हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात आज करेंगे हम मिथुन राशि की। और मिथुन राशि में से बात उसकी करेंगे जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था। इंतजार इस बात को लेकर के था कि इस जो 30 अक्टूबर से पहले जो राहु और केतु जो बैठे हुए थे जिन राशियों पर, और राहु और गुरु मिल करके जो चांडाल योग बना रहे थे, वो चांडाल योग की वजह से आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपने किया है, स्वाभाविक रूप से फाइनेंशियली आपने काफी स्ट्रगल किया है। जितनी बर्बादी होनी थी हो चुकी है। अब आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब ये कब खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अब वो घड़ी भी आ गई और वो घड़ी निकल भी गई। अब आप में से कई मेरा वीडियो देख करके मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आचार्य जी, राहु चांडाल योग भी चला गया है, लेकिन रिजल्ट अच्छा कब आएगा? तो ऐसी स्थिति में सभी के लिए अलग अलग होते हैं। मेष राशि वालों के लिए अलग अलग होते हैं, वृष राशि वालों के लिए अलग तिथि होती है। मिथुन आपके लिए अलग तिथि है। तो मैंने सोचा इसी पर एक वीडियो बना दूं कि आपको राहु और केतु जो परिवर्तित हुए हैं, इसका रिजल्ट शुभ फल कब से मिलेगा। आप पूरा वीडियो सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। बात अगर राहु परिवर्तित होने की है तो देखिए, राहु जो परिवर्तित हुआ है ना, आपके लिए पिछला वीडियो में ना देखना आप, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है आपके लिए, अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। आप जॉब करते हैं तो भी अच्छा है, आप बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा है, आप चाहे जो भी किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो अच्छा है, आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में किसी का भी बिजनेस करते हो, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, उसके लिए भी अच्छा है। चाहे आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन वीजा के तहत हो या फिर वर्किंग वीजा के लिए के तहत हो, या फिर पीआर के लिए जा रहे हैं, या फिर विदेश में रह रहे हैं लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, पीआर नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, सेटल नहीं हो पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विदेश तो चले गए, माता पिता ने बहुत सारा लोन लेकर के बच्चे को विदेश भेज दिया कि पढ़ाई भी करेगा, जॉब भी करेगा, कुछ पैसा भी कमाएगा। अभी हम इन्वेस्ट करते हैं, बाद में वो हमें अच्छा करेगा, उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। हमें अच्छा से भी ज़्यादा माता पिता की तो यही इच्छा होती है ना कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। बड़ी उम्मीदें पाले रखी हुई थी आपने, वो सारी उम्मीदें, राहु का जो परिवर्तन है ना, ये गुरु और राहु, ये आप देख रहे होंगे, ये परिवर्तन ठीक है, अच्छा करेगा। गुरु का परिवर्तन तो नहीं है, गुरु तो मेष राशि में ही है 2024 के मई तक, लेकिन जो राहु परिवर्तित हुआ है ये आपके लिए बहुत शुभ है। इन सभी क्षेत्रों के लिए, सभी क्षेत्रों, दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक है, लव लाइफ में आप हैं या एजुकेशन लाइफ में हैं, इनके लिए भी ठीक है। लेकिन रिजल्ट कब से देगा, तो अगर ये बात है तो मैं बोलूंगा कि देखिए, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन राहु के लिए देखिए, राहु की जहां तक बात करें तो ऐसी स्थिति में राहु जो है वक्री ग्रह है, 30, 29 और 28 डिग्री तक कमजोर रहता है, और 25 दिसंबर तक राहु महाराज 28 डिग्री के हैं। 25 दिसंबर के बाद वो धीरे धीरे 28 से फिर 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, इसी तरीके से क्रमशः नीचे अंश की ओर, डिग्री की ओर आएंगे। अब नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा वक्री होते हैं, तो नीचे की ओर आते हैं। एक तो यहां से तो 28 डिग्री में कब पहुंच रहे हैं, 28 के बाद 27 की ओर कब आएंगे, ये 25 दिसंबर को। एक यहां से सही हो रहा है, मोटा मोटी तौर पर इतना समझ लीजिए। एक दूसरी बात यह है कि खैर 0 डिग्री पर भी राहु कमजोर होता है, खैर वो तो 1-1.5 साल बाद आएगा, उसकी बात में ही करेंगे। एक तो ये राहु का परिवर्तन, जो राहु को मूलतः राहु को केवल देखें तो 25 दिसंबर से सब कुछ ठीक हो रहा है, राहु पूर्णतः आपको फल देना शुरू कर देगा। लेकिन देखिए, किसी की भी कुंडली में एक ही ग्रह भूमिका नहीं निभाता है, 9 ग्रह ही पूरी तरीके से भूमिका, सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं होती है।
कोई शरीर को ठीक रखता है, कोई बुद्धि को ठीक रखता है, कोई काम को ठीक रखता है, कोई बिजनेस को ठीक रखता है, कोई जॉब को ठीक रखता है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ ठीक करता है, कोई दाम्पत्य जीवन को ठीक करता है, कोई लव लाइफ को ठीक करता है, कोई एजुकेशन को ठीक करता है, कोई पैसे का लेन देन को ठीक करता है, कोई मान को सम्मान को ठीक करता है, माता पिता को ठीक करता है, आपको लीवर, किडनी, लंग्स, इन सब के लिए ठीक करने वाले सबकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। कतिपय मामलों में राहु ठीक कर देगा, अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है ना। अब ऐसी स्थिति में अब अन्य दृष्टिकोण से हम देखते हैं, राहु किसके घर में बैठा हुआ है। मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा होगा कि मिथुन लग्न वाले, राशि वाले या लग्न वाले हो, ये जो कुंडली बना, जो फलादेश कर रहा हूं चंद्र राशि के हिसाब से कर रहा हूं मैं, मिथुन लग्न हो या फिर मिथुन राशि हो, उसके लिए राहु का 10th हाउस में होना, 10वें भाव में होना अत्यंत शुभ माना गया है। कतिपय मामलों में तो 3rd हाउस या फिर एकादश हाउस यानी तृतीयस्थ हो या फिर एकादशस्थ हो, उससे भी बेहतर फल देता हुआ मैंने देखा है दशमस्थ राहु को। ये मैंने देखा है, अब देगा भी, निश्चित रूप से देगा। और अच्छी बात ये है, सोने पे सुगंध वाली बात बोलते हैं ना, वो ये है राहु जो है ना वो मीन राशि में बैठा है, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है राहु का वो मीन राशि में हुआ है, आया है। अब जो 1.5 साल तक मीन राशि में ही राहु रहेगा। और मीन राशि के स्वामी कौन है? गुरु महाराज है। और गुरु महाराज अभी वक्री चल रहे हैं, और गुरु का वक्री होना वैसे शुभ होता है। ये अलग बात है कि आपकी लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में गुरु बिल्कुल ही अस्त हो, है ना, या फिर नीच का हो, या फिर डिग्रियों में कमजोर हो, षड़बल में कमजोर हो, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, शत्रु राशि में बैठा हो, और दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, यानी कि किसी भी प्रकार के किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है। अगर गुरु ही कमजोर है, राहु ही कमजोर है, तीसरे में मैं आऊंगा आपका भाग्य शनि, इस पर भी बात करूंगा। अगर यही कमजोर है तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं उसका ये भविष्यवाणी आप पर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठने वाली है। ये फलादेश मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनकी लग्न कुंडली में जिनकी स्थितियां अच्छी हैं, उनके लिए 100% जो मैं बोल रहा हूं वो फलादेश घटित होगा, अन्यथा नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। इसलिए अगर आप इस फलादेश को सटीकता से मापना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली में आसपास में कोई ज्योतिष आचार्य जी होंगे, उनसे कह करके, या फिर मुझसे भी नीचे नंबर दिया होगा उस नंबर पे कॉल करके मुझसे भी आप परामर्श ले सकते हैं। उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। तो मुझसे भी बात करो, इन तीनों ग्रहों की क्या एक पोजीशन है आपकी लग्न कुंडली में। अब पता चला कि भाग्येश आपका या फिर आपका गुरु भाग्य शनि, आपका कर्मेश गुरु पता चला नीच के हैं, ये सुसुप्त अवस्था में हैं, बिल्कुल मृत अवस्था में हैं। तो मृत अवस्था को संजीवनी भी नहीं काम करता। तो ये तो मिथुन राशि के मोटा मोटी तौर पर फलादेश है। एक तो ये दिशा है थोड़ा कि मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा होगा, ये दिशा है, दिखा रहा हूँ। केवल गहराई में जाना हो तो वो आपकी कुंडली देखनी होती है। तो खैर ये गुरु भी 25 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर को ये भी 12 डिग्री का है, अर्थात 12 डिग्री का बहुत आदर्श डिग्री होता है, बहुत अच्छा डिग्री माना जाता है। 12 से लेकर 20 के बीच का जो डिग्री होता है वो बली होता है, यानी कि बलवान होता है, यानी कि प्रोफेशनली मान सम्मान के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, कोर्ट कचहरी का मामले के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत ही बढ़िया करेगा। तो यानी कि राहु के हिसाब से भी 25 दिसंबर और गुरु के हिसाब से भी 25 दिसंबर। एक तो ये हुआ। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये तो एक मोटा मोटी तौर पर हुआ। ये लगभग मेष राशि वालों के लिए भी ऐसी है, हो रहा है, वृषभ राशि वालों के लिए भी और मिथुन राशि वालों के लिए भी। लेकिन आपके लिए कुछ अलग भी है, एक और पॉइंट है आपके लिए, वो ये है आपका भाग्येश कौन है? शनि महाराज है। और शनि महाराज क्या है? भाग्येश है। और शनि महाराज जो है वो 24 नवंबर को ये राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे।
ठीक है जी। और राहु के नक्षत्र में जैसे ही शनि महाराज प्रवेश करेंगे, भाग्य शनि राहु के नक्षत्र में, और राहु अच्छा हो गया है अब। और राहु की तो यही विशेषता है ना कि अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा, मालामाल कर देगा, बहुत ही बढ़िया शानदार कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। अगर खराब बैठा है तो खराब ही करेगा, अच्छे में बैठा है अच्छे भाव में, शनि उसके नक्षत्र में, और राहु और शनि के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि शनि राहु अच्छा फल देंगे, निश्चिंत रहें इसमें। तो ये मोटा मोटे तौर पर आपके लिए 24 नवंबर के बाद ही सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि कितना आप सफल होंगे, लेकिन हाँ, कुछ हद तक सफलता तो मिलेगी। जितनी निराशा अभी तक थी वो निराशा नहीं रहेगी। तो ये तो बात समझनी पड़ेगी। हाँ, कुछ उसके लिए उपाय होते हैं। अगर गुरु मान के चलिए आपकी कुंडली में कमजोर है, नौकरी में परेशानी आ रही है, बिजनेस में परेशानी आ रही है, क्योंकि बिजनेस कारक भी तो है ना आपका गुरु, दाम्पत्य जीवन का कारक भी तो है। मान के चलिए गुरु बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन भी जो है ना बिल्कुल चौपट होगा। एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन बातचीत भी नहीं हो रही होगी, रहना ना रहना एक जैसा ही हो रहा होगा। या तो शादी हुई है, बस परिवार से अलग रहे जा करके, ये स्थिति बन रही होगी। ये स्थितियां, गुरु कमजोर होता है मिथुन राशि वालों के लिए तो होता है। ये मैंने देखा है, बहुत देखा है। मेरा काम ही जब पैतृक काम है, और मेरा भी काम यही है, जन्म से लेकर अब तक देख रहा हूं। तो ये होता है, मैंने देखा है। बिजनेस भी प्रभावित हो रहा होगा उसी वजह से। तो ऐसी स्थिति में अगर गुरु कमजोर है तो गुरु की उपासना कर लें। गुरु की उपासना क्या, विष्णु जी की उपासना कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, इससे अच्छा होगा। शनि का उपासना करें, शनि का गरीबों की सेवा करिए, बहुत सेवा करिए। उपाय बहुत हैं, मैंने पिछले बहुत सारी वीडियो में जो है ना उपाय बहुत, हर वीडियो में मैं उपाय बताता हूँ। ये थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ वीडियो को, इसलिए इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। आप किसी प्रकार का कोई डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करके प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। फिलहाल अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट वीडियो का। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो भी दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।